हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, उनकी ट्रू फीलिंग्स। आई मीन इट विल बी ओनली अबाउट द फीलिंग्स। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब भी अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इन मैसेजेस की बेसिस पर अपने पर्सन की फीलिंग्स को जज भी मत कीजिएगा, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, लाइक करने का, शेयर करने का बेहद शुक्रिया। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट एंड योर हेल्प। प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोस। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और लेट्स सी करंट एनर्जीज, उनकी ट्रू फीलिंग्स। करंट एनर्जीज, उनकी ट्रू फीलिंग्स। करंट एनर्जीज, उनकी ट्रू फीलिंग्स। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर अगर देखा जाए, बिकॉज आप ही के लिए फीलिंग्स का चेक किया जा रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी एक पीसफुल एनर्जी में है। यानी वो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो आपको कोई ना कोई ऐसी फेयर डीलिंग, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ऑफ़र करना चाहते हैं, या उनकी इंटेंशंस अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऐसी हैं कि वो आपको और अपने रिश्ते को चाहते हैं कि वो किसी न किसी किनारे पर पहुँचे। और समहाउ ऐसा उनको लग रहा है कि आपका फेथ जो है इस रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी पोटेंशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जिस तरीके से इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए एक अपना इन्वेस्टमेंट देते हैं, अपनी इंटेंशन शो करते हैं दोनों तरफ। आप बाज़ दफ़ा अपने पर्सन को भी बहुत सपोर्ट करते हैं, इस रिश्ते को भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और चीज़ों को इस तरीके से लेकर चलते हैं कि ये एक हैंगिंग वे में ना हो, लेकिन जो भी हो वो बैलेंस्ड हो। उनकी ट्रू फीलिंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो सुकून चाहते हैं, वो इस रिश्ते के अंदर एक ठहराव चाहते हैं, एक संभलना चाहते हैं। और एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त आपके पर्सन को कुछ ना कुछ एक जिसे कहना चाहिए, आप जो कुछ भी इस रिश्ते में सोचते हैं ना, वो बात महसूस कर सकते हैं। मे बी आप बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं और आप बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं कि ये रिश्ता कैसे होना चाहिए, इस रिश्ते के नॉर्म्स कैसे होने चाहिए, इस रिश्ते में कैसे रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए, ज़िंदगी और रिश्ते को बैलेंस कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस क्या होता है, कहाँ पर सही और कहाँ पर फर्म होना है, कहाँ पर एक्शन और कहाँ पर रिलैक्स होना है, कहाँ पर बोलना और कहाँ पर खामोश होना है। इन तमाम चीज़ों की काफ़ी एक अप्रिसिएशन वाइब नज़र आ रही है। वो आपको अपने से ज़रा 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 ज़्यादा होशियार भी समझते हैं। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो इस तरह से लग रही है कि जैसे जिस तरह से आप ज़िंदगी को या इस रिश्ते को लेकर चल रहे हैं, उस तरह की उनको सोच लाने में अभी टाइम है। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स उनकी चीज़ें अभी भी डगमगा रही हैं। करंट एनर्जी अगर मैं उनकी देखूं, उनके अंदर बैलेंस की अभी भी कमी है, लेकिन आपका साथ जो है वो इनको काफ़ी हद तक बैलेंस में ला सकता है। आपको शायद कोई ना कोई अपने पर्सन को लेकर कोई फेयर डीलिंग या डिज़र्विंग डीलिंग की कोई रिविलेशन हुई है। आपको अंदाज़ा हुआ है कि जैसे जो आप डिज़र्व करते हैं वो उस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही है। बिकॉज ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं देखूं तो जस्टिस इज़ द मेन कार्ड, दिस इज़ द मेन कार्ड आपकी रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जी को लेकर, कि डेफिनेटली वो आपको आपके साथ फेयर रहना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको देना चाहते हैं। और ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। उनको इस बात की क्लैरिटी है विद द एस ऑफ सोर्ड्स कि चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसी तरह होनी चाहिए जैसे उसकी सोच है, जैसे उसकी अप्रोच है। तो वाई नॉट फ्रॉम माई साइड। करंट एनर्जी तो ये नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स,
डेविल, 8 ऑफ कप्स। जो भी सिचुएशन है, जो भी फेज़ है, आपके पर्सन एक तो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वो ये बात आपसे बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है अब आप अवेलेबल नहीं हैं, आप उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं हैं जिस फॉर्म में आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते थे। जैसे मैंने कहा ना कि आपका एक क्रिस्टल क्लियर आपका एक अप्रोच सिस्टम है, आप चीज़ों को अनफेयर नहीं रखते, आप चीज़ों को क्लियर रखते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं, बाय द बुक रखते हैं। एक इंसान के अंदर डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन आपके अंदर ये नोटिस करते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स में यही है कि जो भी वो आपके लिए महसूस करते हैं वो आपको बताते नहीं हैं, किसी भी तौर पर बताते नहीं हैं। और इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स, लेकिन छुपा रहे हैं। वो आपके ऊपर ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते। उनका दिल चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहा है कि वो लिटरली आपके ऊपर एक इमोशनल पर्सन होने की वजह से को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं। उनका दिल गवाही दे रहा है इस बात की, लेकिन वो इतना ज़्यादा छुपा रहे हैं। और छुपाने की वजह ये है कि जैसे आपने कुछ मामलात को छोड़ दिया है। उनको लगता ये उनकी फीलिंग्स है, इसलिए मैं कतई नहीं कह रही कि आप ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन उनकी फीलिंग्स हैं। और उनकी फीलिंग्स में डेफिनेटली भाई उनको इख्तियार है, वो बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। क्यों छुपा रहे हैं ये भी अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो ये आपके ऊपर बिल्कुल बावर नहीं कराना चाहते। ऑल्दो उनके लिए अपने आप को होल्ड करना बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन के ये पैटर्न भी हो सकता है कि वो आना जाना लगाए रखते हैं, कोई फाइनल क्लोजर नहीं देते हैं, कोई क्लियर बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको बाज़ दफ़ा थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है। ऑन दी अदर पार्ट वो ये कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने फेयर डीलिंग रखी नहीं है, जिसकी वजह से अगर आपने उनको छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए हैं तो उनको ये लगता है कि हाँ बात भी सही है, कोई मेरे लिए क्यों रुके। ये उन्होंने एक अपने दिल को तसल्ली दे दी है, ऑल्दो उनका दिल कटता है इस बात को सोच के, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप इस रिश्ते से आहिस्ता 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 आगे बढ़ गए हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते से आगे चले गए हैं। अब आप उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह आप पहले इंटेंसली मौजूद होते थे। आपका एक पैशन जो है वो कम है, जबकि ये तमाम चीज़ें उनकी सोच में हैं, उनकी फीलिंग्स में हैं, वो ये बात महसूस कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जो चीज़ें इक्वल बैलेंस मांगती हैं वो तो दोनों तरफ से मांगती हैं। मैं आपको जस्टिफाई भी अगर करूं तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकती हूँ, बिकॉज दिस इज़ हिज फीलिंग्स, या हर फीलिंग, जो भी आपका जेंडर है, आपका जो भी पार्टनर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उनको ये लगता है कि अगर कुछ बोलूँ या कुछ कहूँ या कुछ एक्सप्रेस करूँ तो पता नहीं वो मौजूद हो या ना हो। वो आगे बढ़ गए हैं, वो आगे चले गए हैं, वो मुझे छोड़ गए, क्योंकि अगर मेरी आदतें नहीं बदलती, अगर मैं फेयर डीलिंग नहीं कर पाऊँ, तो ये आदतें अगर मेरी नहीं बदल रही। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मसला सारा ये होता है आपके पर्सन का, मैं ये एक ईगो इशू भी देख सकती हूँ। याद आ रही है, मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन बोलेंगे नहीं, छुपाएंगे। क्यों? कहीं भाव ना खा ले, नहीं कहीं इतराहट में ना आ जाए, नहीं कि जैसे इसको एटीट्यूड ना आ जाए। क्यों इसके सामने इसको बताया जाए कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि ये इनका एक ईगोइस्टिक ट्रेट है। इनके एहसासात ऐसे ही हैं, लेकिन इन्होंने बोलना नहीं है। और डेफिनेटली जब आपको लगता है कि मेरी वर्ती नहीं है तो आप आगे चले जाते, बिकॉज आप काफ़ी मुझे ओपन और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन लग रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ बदतमीज़, बट आप कुछ आप ऐसे हैं कि भाई जो है दिल में बोल दो, क्योंकि आप शायद इस तरह एक्सप्रेसिव रहे हैं। ये उनकी फीलिंग्स है। लेट्स सी मोर। नाइट ऑफ कप्स, मैजिशियन, द सन, द फूल। आई थिंक आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी शर्मिंदा हैं अपने बिहेवियर पर, और वो आपके रिस्पॉन्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत उनकी ज़िंदगी में कलरफुल टाइम लेकर आए हैं, और लिटरली वो आपके लिए कोई ना कोई चांस, कोई ओपनिंग, एस ऑफ सॉर्ड्स और एक तरीके से फूल, इट्स अ कार्ड ऑफ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे ओह देखा, जो मुझे पता चला, जो मैंने महसूस किया था, वो चीज़ हो गई। तो शायद आपके पर्सन ये अपने अंदर करेज लेकर आ रहे हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये उनका एक्शन है, ये उनकी फीलिंग्स हैं। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि आपके पर्सन शर्मिंदा है विद द नाइट ऑफ कप्स। वो आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और वो सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई माहौल बने, कोई मौका मिले,
कोई हालात बने, कोई सूरत हाल ऐसी हो जिसमें वो बता सकें कि आप उनके लिए कितने अहम हैं। अब मुंह से फूटें तो समझ में आए, लेकिन यहाँ तो फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। इनफैक्ट आपकी तरफ से अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला। आपने कहा ठीक है भाई, टिकती है तो टेको, वरना नट्टी देखो, तो वो वाला मामला है। और उसके दूसरी तरफ ये कि जो फीलिंग्स का पर्सपेक्टिव है आपके पर्सन का, तो लिटरली ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से बिल्कुल भी डिटैच ना हो। लेकिन आपकी जो ज़िंदगी का आपका जो लाइफ स्टाइल है, एक्चुअली ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल बोल रही थी, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो खुश रहना है। आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं और ये चीज़ इनके लिए बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन इनके कुड़मगज़ दिमाग की जो हरकतें हैं वो अपने आप को बदल नहीं पा रहे। मोहब्बत है तो छुपाते हैं। लेट मी सी, ये मैंने कहा था मैं 7 ऑफ सॉर्ड्स को चेक करूँगी कि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ये क्या चीज़ छुपाते हैं। लेट मी क्लियर दिस। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स पे आप देखिए ये कितने सीक्रेटिव हैं, ये इतने कुड़मगज़ हैं। माजरत के साथ आपके लवर हैं, इज़्ज़त मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आप देखिए कि ये इतने कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को कि 7 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई करने के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स निकला है, कि मुंह से भाप ना निकले कि मेरे दिल में और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और जिसकी वजह से आपको उलझन होती होगी। और इस उलझन में आप इनको कहते होंगे चल भाई वो रहा एग्जिट, प्लीज़ गेट आउट। लेकिन आपने ऐसा कहा नहीं है, बट ऐसा यहाँ पर लग रहा है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी शर्मिंदगी है। ये वाला जो फेज़ है ना, ये शर्मिंदगी है। अब ये द फूल कार्ड से क्लियर करते हैं कि ये इनको जो बिगिनिंग करनी है विद द फूल कार्ड, जो ये रिस्क लेना चाह रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए है। 5 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने आपको बड़े गलत टाइम पर छोड़ा है। इन्होंने आपको ऐसे टाइम पर छोड़ा है, कोई खुशी की खबर है जो लिटरली इनको आपकी लाइफ से रिलेटेड पता चली है, एंड दे वांटेड टू विश यू गुड लक। बट इनको हमेशा वो टाइम याद आता है कि मैं किस टाइम पर इसको छोड़ के गया या गई थी, कि क्या मेरा मुंह बनता है और मैं इसको इस फॉर्म में माजरत या शर्मिंदगी की फॉर्म में भी, क्या ये मोमेंट है कि मैं किसी तरह से कांटेक्ट करके इससे बात करूं। तो ये जो ब्रांड न्यू बिगनिंग है, ये किसी न्यूज़ की रिवील होने पर कांटेक्ट में आने की है। ये उनकी फीलिंग्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये उनका एक्शन है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। लेकिन डेफिनेटली जो उनकी फीलिंग्स है वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि वो आपके लिए शर्मिंदा हैं। जो कुछ भी हो सकता है, बदतमीज़ी की हो, कोई झगड़ा किया हो और झगड़े में कोई ऐसी बात कही हो, लेकिन ये जो ब्रांड न्यू बिगनिंग है, एक फ्रेश स्टार्ट है ज़िंदगी का, आपके लिए चांस लेने वाली बात है। दिस इज़ अबाउट द फीलिंग एंड दे नो दे कैन नॉट डू इट, बिकॉज इन्होंने आपको लेफ्ट आउट किया ऐसे कोल्ड सिचुएशन में जब आपको नीड थी, और ये ख़ुद भी इस वक्त अपना कारमा फेस कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ भी यही हो रहा है। तो करंट फीलिंग्स में अगर मैं देखूं आपके पर्सन की एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने आपके साथ ट्रीटमेंट सही नहीं रखा। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, पीछे बाजा बज रहा है, बज गया बाजा, बज गया बाजा। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, romantic feelings, give your relationship a chance, honeymoon, चलो भाई फीलिंग्स तो बड़ी तगड़ी है तो डायरेक्ट हनीमून की तरफ चले गए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मे बी आपके पर्सन जो है वो किसी दोस्त की हेल्प लें, क्योंकि ये लिटरली आपके साथ आपकी लाइफ में एक कम बैक करने के लिए, अगर आप लोग बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस या नो रिलेशनशिप या नो कांटेक्ट में हैं, तो आपके पर्सन फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको विजुलाइज करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इनको छूट चमाट मुंह पे पड़ते होंगे, लेकिन ये सोचों में आपको लिटरली ऐसे लेते हैं कि जैसे आई एम मेकिंग लव, आई एम रोमांटिसाइजिंग एंड आई एम मेकिंग रोमांस एंड एवरीथिंग। और ये लिटरली आपको ऐसा मैसेज, ऐसी वाइब भेजते हैं कि गिव मी अ चांस। आपने बिल्कुल थिक की बड़ा मुंह किया हुआ इनकी तरफ, बट ही और शी इज़ इन अ बेगिंग मोड कि भाई मुझे यक चांस दे दो, यक चांस, ओनली वन चांस बेबी।
बट लेकिन इनका चांस और इनके मूड जो है वो टेम्परेरी हैं. विद द हनीमून कार्ड दे रियली वांट टू स्पेंड गुड टाइम विथ यू, बिकॉज फीलिंग्स है भाई. फीलिंग्स में तो आपको पूरी इजाज़त है, आप किसी के साथ भी कुछ भी फील कर सकते हैं. तो ये ज़ाहिरी सी बात है, इनको कुछ है प्रॉब्लम. इन्होंने जो भी हरकत व सकनात की हैं उसमें ये आपकी किसी फ्रेंड के साथ भी कांटेक्ट में है जिससे इत्तलात मिलती रहती हैं. तो हो सकता है ये जो अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें तो ये किसी एक फ्रेंड के साथ, या तो एक ब्राइड जो है वो ड्रेस हुई हुई है तो किसी की शादी हो रही है, या किसी की शादी की न्यूज़ पता चल रही है तो उसका एक बहाना मिल जाएगा कांटेक्ट करने का. और एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए इनको कि ताकि आपसे ये कांटेक्ट कर सकें. कोई रीज़न ढूंढ रहे हैं. और डेफिनेटली ये हो भी सकता है कि भाई जैसे बोर हो रहे हो तो चलो कुछ नहीं बात ही कर लूँ. तो ये तो आप इसमें काफ़ी स्मार्ट हैं, बिकॉज आप बड़े क्लियर पर्सन हैं इन टर्म्स ऑफ डीलिंग एंड इन टर्म्स ऑफ लीडिंग. तो करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन के रोमांस सोल लेवल पर तो ये चीज़ सामने आ रही है. पीछे बट्टा फूट के रो रहा है, कह रही थी पीछे बच्चा फूट के रो रहा है. उसको इसके भी पार्टनर की फीलिंग्स में लग रहा है बड़ी हर्ट हुई हुई है. अल्लाह खैर करे. चुप हो जा मेरे लाल. पता नहीं किसका बच्चा है, बिल्डिंग में कहीं रो रहा है. ओए होए कैसे चीख के रो रहा है. आई आवाज़ आप लोगों को? चलिए जी, और देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स. हाय 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 मेरे लाल पीले नीले. थ्रोट चाकरा, फूटना जिसे कहते हैं ना, मुंह से फूटना. डेस्टिनी, वेरी गुड. लाइट, 2 दफ़ा सन का कार्ड आया है. जो खुशी इनको आपके साथ होती है ना, आपसे डरते हैं भाई ये बहुत ज़्यादा. मेजर आर्कानाज आए स्ट्रेट अवे और थ्रोट चाकरा आया है आपका. ये तीनों मेजर आर्कानाज हैं. दिस इज़ अबाउट द वर्ल्ड, सन एंड एम्परर. फुल फ्लेज स्ट्रेंथ का कार्ड है ये बेसिकली. 2 शेड्स हैं आपके. अरे मेरे बच्चा चुप हो जा, क्या हो गया. खैर, आपको ये ना पर्सन को ऐसा फील होता है कि दुनिया कहीं की कहीं भी हो जाए, ये मेरी है और ये मेरा है. दिस इज़ समथिंग, आई मीन फीलिंग्स पे तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ना. मैं कल को कुछ भी फील करना शुरू कर दूँ, आप मुझे मना थोड़ी कर सकते हैं. आपको ना मेरी सोचों पे इख्तियार है, ना मेरे एहसासात पे इख्तियार है. तो ये कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को बहुत है कि भाई तुम्हें मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना. मेरी मर्ज़ी में कुछ भी सोचूँ, मैं कुछ भी महसूस करूँ. लेकिन वही वाली बात है, इनके हलक से बात अलगती है और पता नहीं कौन से हिस्से में चली जाती, कहीं इधर आगे पीछे चली जाती होगी. लेकिन इनको बोलने में प्रॉब्लम है और इनको ये बड़ा कॉन्फिडेंस है दैट शी और ही इज़ माइन. वो कहीं भी चले जाए, लौटा तो मेरे पास आया. यहाँ पर इनको पता है कि भाई मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरे साथ, मेरा साथ, मैंने जो इसकी ज़िंदगी पे छाप छोड़ दी, कोई नहीं आकर कर सकता. एंड दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ, दे वांट सम पावर. उनको ज़रूरत पड़ रही है, हिम्मत उनकी नहीं होती, बिकॉज दुनिया को दिखा रहे होंगे जैसे बड़ी लोहा लाट आयरन मैन है. लेकिन आपके सामने इनकी गिग्गी बन जाती है फॉर श्योर कि आपके सामने ये कुछ नहीं बोल पाते, बिकॉज आपने शुरू के दिनों में इतना बड़ा छाप छोड़ दिया है कि ये उसके कंपैटिबल अपने आप को नहीं फील करते. दूसरा ये कि आपने बाकायदा तौर पे एज अ पार्टनर रोल प्ले किया है. तो उस तरफ अगर मैं यहाँ पर इनकी मज़ीद एनर्जी को एक्सटेंड करूँ, डेफिनेटली आपके पर्सन एक्सट्रीमली सीक्रेटिव हैं. चाहते ही नहीं है कि आपके ऊपर रिवील हो कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लेकिन यहाँ पता चल रही है. और अगर इनका यही बिहेवियर आपके साथ है तो फिर तो इंसान बिहेवियर ही देखकर तो रुकता है रिश्ते में. तो जब आप मौजूद ही नहीं है किसी के लिए फिज़िकली, आप मेंटली भी वहाँ पर सुम्मुन बुब्बुन होकर बैठे रहें तो फिर फ़ायदा क्या. तो आपने जिस तरीके से, और आपकी ज़िंदगी रमा दमा चल रही है क्योंकि आप तो एक खुश रहने वाले, डबल टाइम ट्वाइस आपकी रीडिंग में सन का कार्ड आया, विच इज़ अ बिग साइन दैट यू आर अ हैप्पी गो लकी पर्सन. और ये हमेशा अपने खौफ और ख़तरात में ही ट्रैप हुए हैं. इनको डर लगता है, इनको आपको बताते हुए डर लगता है, और ये ट्रूली फील कर रहे हैं. ये इस वक्त संभल नहीं सकते कि इनकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है और इनका और आपका कितना मेगा डिफरेंस है. तो ये इनकी फीलिंग्स में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है. लेट्स सी ओवरऑल आपके लिए क्या कंक्लूजन है. आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स मैंने आपको क्लियरली बता दी. अगर आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो आप देखिए कि अगर आपके पर्सन का यही बिहेवियर है तो लेट्स सी कि फिर आपको क्या करना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए. दब्बू लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा. दब्बू.
मुझे समझ में नहीं आता, लोग मोहब्बत करते हैं उनको पता नहीं ये बताने में क्या मुंह में जबड़ा लोहे का चना आ जाता है कि भाई मुझे तुमसे मोहब्बत है या मैं तुम्हारे लिए ऐसे जज्बात और ऐसा साथ रख रहा हूँ। पता नहीं क्या लोगों को क्या अना का मसला है। आप किसी को खुशी तो करेंगे ये बताकर कि आप मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन नहीं भाई, कोई इतराहट में ना पड़ जाए। जी जनाब। हाई प्रीस्टेस, काम डाउन रहें। जजमेंट वक्त खुद बताएगा, वक्त इनको एक्चुअली बता भी रहा है। वक्त खुद आपको इनके सामने लाकर खड़ा कर देगा और आपको खुद भी आपका दिल गवाही देता है कि बेटा जो मैंने किया ना ऐसा तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं कर सकता। ये डिवाइन कॉलिंग, ये डिवाइन टेलीपैथिक मैसेज आपको खुद भी रिवील हो रहा है, आपको खुद भी लग रहा है। आप ऑडियंस की तरह देखिए कि आपके पर्सन जो है वो बंदर की तरह किस डुगडुगी पर जजमेंटल कॉल पर नाच रहे हैं। आप काफ़ी काफ़ी पुरसुकून हैं इस वक्त विद द हाई प्रीस्टेस। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी इंट्यूटिव एंड यू नो दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। आपको वैसे अगर इस रीडिंग के थ्रू पता चलना था तो चल गया, लेकिन आपको ख़ुद भी पता है कि आपके पर्सन किस चीज़ से गुजर रहे हैं और आप वो क्या फील कर रहे हैं ये आपको भी मालूम है। दिस इज़ समथिंग कि आपने अपना मामला जब ऊपर वाले के हाथ में दे दिया, चाहे आप नो कांटेक्ट में प्रोग्रेशन में है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कोई भी है, जब आपने दे दिया यू कैन फील एंड सेंस एंड दिस विल हैपन टू यू। आप एक्सप्रेसिव हैं, एक्सप्रेसिव रहें, लेकिन अब आप किसी हद तक अपने आप को होल्ड कर रहे हैं कि बेटा सेल नहीं लगी हुई है जज्बात के ऊपर। जितना बताना था तुम्हें बता दिया, जितनी तेज़ी से तुम्हें सर पे चढ़ाया था उतनी तेज़ी से तुम्हें सर से उतारना भी आता है। होल्ड, ठीक है, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल। यू हैव अ वेरी गुड कंट्रोल ऑन योर फीलिंग्स। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।